आज मैं आपको भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल से रूबरू कराऊंगा। साल था 1992 और जगह था राजस्थान राज्य के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉपुलर स्कूल है, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल की बहुत सारे लड़कियां सुसाइड कर रही थी और उनमें से कोई कोई अपने आप को घर में बंद करके रखती थी। लेकिन ऐसा क्यों था? इसका जवाब हमको मिलेगा इस कहानी में। लड़कियां क्यों सुसाइड कर रही थी और वो क्यों अपने आप को घर में बंद कर रख रही थी। असल में उनके साथ एक भयानक सेक्स स्कैंडल हो गया था और इस सेक्स स्कैंडल का जो मेन दो लोग थे वो थे अजमेर दरगाह, अजमेर का जो सबसे बड़ा दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह के जो खादिम, मतलब जो उस दरगाह का देखभाल करते थे, उस परिवार से बिलोंग करते थे। वो एक बहुत ऊंचे ख़ानदान से बिलोंग करते थे, इसलिए इस्लामी फैमिलियों में उनका बहुत सम्मान किया जाता था। लेकिन उनके घर के ही दो लड़के ने इस इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स मैसाकर को अंजाम, और ये चीज़ अभी भी जानबूझ के हमारे आंखों से दूर रखा गया है। और हमारा आज का जो वीडियो है वो वही सेक्स स्कैंडल के ऊपर आधारित है। ये जो दो भाई थे, मतलब जो चिश्ती फैमिली से बिलोंग करते थे, जो चिश्ती फैमिली अजमेर शरीफ का देखभाल करता था, उस चिश्ती फैमिली का दो जो बेटे थे जिन्होंने इस सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया, वो दोनों थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। इस समय फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का दबदबा पूरा इलाके में था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि चिश्ती फैमिली दरगाह का देखभाल करता था, इसलिए समाज में उनका एक इन्फ्लुएंस था। वहीं दूसरी ओर फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने यंग कांग्रेस को, मतलब यूथ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था और बहुत जल्दी फारूक चिश्ती अजमेर जिला कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बन जाता है और नफीस चिश्ती यूथ जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनता है। इसी तरह से उन्होंने अपना सामाजिक इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काम में लगाकर ये सारे सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया। तब उसका दोस्त उसको फारूक चिश्ती से मिलने को बोला और यहीं से हमारा जो असला स्टोरी है वो शुरू होता है। तो सोफिया गर्ल्स कॉलेज की एक क्लास 12 की लड़की जिसको एक नया गैस कनेक्शन लेना था और उसी के साथ यूथ कांग्रेस में ज्वाइन करना था, वो ये सारे बात अपने एक दोस्त को बताती है। फारूक चिश्ती से मिलने के बाद फारूक चिश्ती ने उस लड़की को बोला कि उसका गैस का जो कनेक्शन है वो मिल जाएगा और उसको यूथ कांग्रेस में भी दाखिला फारूक चिश्ती करवा देगा। इसके बाद फारूक चिश्ती ने अपने एक दूसरे दोस्त सैयद अनवर चिश्ती से भी उस लड़की को मिलाया और सैयद अनवर चिश्ती ने उस लड़की का बहुत सारा फोटोग्राफ्स लिया, ये बोलकर कि ये सारे फोटोग्राफ्स गैस कनेक्शन के लिए लगेंगे। इसके कुछ दिन बाद जब वो लड़की स्कूल से घर लौट रही थी तब उसको एक वैन दिखा जिसमें फारूक चिश्ती के दोस्त थे। वो सारे उस लड़की को बोलने लगी कि वो उस लड़की को घर तक ड्रॉप कर देगा। वो लड़की पहले से ही फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों को पहचानती थी, तो इसलिए उसने जाने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद लड़की को पता चला कि ये कोई दूसरा रास्ता है, तो जब उसने पूछा तो उसको बताया गया कि फारूक चिश्ती ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए उसको अपने फार्म हाउस में बुलाया है और वहाँ पे ही मिलने के लिए उसको लिया जा रहा है। फार्म हाउस पे ले जाने के बाद उस लड़की के साथ जो होता है वो सुनकर आपका दिल दहला जाएगा। उस लड़की को पहले रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी कुछ गोपन तस्वीरें लिया जाता है और इसके बाद उस लड़की को धमकाया जाता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो उसके जो पूरा फैमिली है उसको मर्डर कर दिया जाएगा और उसका सारा जो फोटो है वो बाजार में पोस्टर की तरह मार दिया जाएगा। ये सुन के लड़की बहुत डर जाती है और ये बात किसी को बताने के लायक नहीं रहती। इसके बाद उस लड़की को फिर से एक दिन उठाया जाता है अपने स्कूल से और फार्म हाउस पे लेके आकर बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह उस लड़की का गैंगरेप किया जाता है। इसके बाद उस लड़की को बोला जाता है कि उसको अपने एक दूसरे सहेली को उसकी जगह आना पड़ेगा और अगर उसने अपनी जगह दूसरी कोई लड़की को ले आया तभी उसको छोड़ा जाएगा और उसके सारे जो फोटोज़ हैं उसको वापस कर दिया जाएगा। और वो अगर अपनी कोई दूसरी सहेली को वहाँ पे नहीं लाती तो उसका सारा फोटोज़ जो है वो बाजार में लगा दिया जाएगा पोस्टर की तरह और उसके बाद वो कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इस बात को सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और उनके हाथ पैर पकड़ लेती है, लेकिन उसको फिर भी नहीं छोड़ा जाता और अगले दिन वो लड़की किसी तरह से बहला के फुसला के अपनी एक दूसरी दोस्त को बुला के लाती है वहाँ पर और उस लड़की के साथ भी सेम होता है। फिर से गैंगरेप, फिर से उसका नूड फोटोज़ और फिर से ब्लैकमेल। इसी ब्लैकमेल के दौरान उस लड़की को भी सेम टास्क दिया जाता है कि अपनी कोई दूसरी सहेली को वहाँ पे लाने का। इसी तरह से इस सेक्स स्कैंडल का पूरा एक जाल विस्तार हो जाता है जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारी सहेलियों को बुलाकर एक बहुत बड़ा चक्कर बना देता है और इसके बाद हालात कुछ ऐसे थे जो अवर्णनीय हो गए, क्योंकि उस टाइम पे डिजिटल कैमरा या फिर स्मार्टफोन नहीं था,
इसलिए जो सारे फ़ोटो खींचा जाता था वो चला था नॉर्मल कैमरा से, और नॉर्मल कैमरा का जो फिल्म होता था उसको एक लैब में ले जाकर, तो लैब में जब वो नेगेटिव भेजा जाता था तब उस नेगेटिव से असली फ़ोटो मिलता था। लेकिन इस वक्त ये जो सर्कल था ये बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब ये सेक्स स्कैंडल था ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सारे जो लोग काम करते थे लैब में, फ़ोटो लैब में, वो सब भी अब ये सारे फ़ोटोज़ के कॉपी रखने लगे। मतलब जो फ़ोटो फारूक चिश्ती जो नेगेटिव भेजता था वो उससे एक असली कॉपी बना देते हैं और उसके बाद एक दूसरा कॉपी खुद के पास रख लेते थे। और एक चीज़ इस सेक्स स्कैंडल में गौर करने वाली बात यह है कि एक सेक्स स्कैंडल में जो लड़कियां थे वो सभी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे और जो लड़के थे वो सारे मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो इसी बीच जो सारे लैब में फ़ोटोज़ जाते थे और लैब के जो कर्मचारी वो फ़ोटोज़ को चुरा लेते थे, वो भी अब इन फ़ोटोज़ को इस्तेमाल करके उन सारे लड़कियों को ब्लैकमेल करते और फिर उनका बलात्कार करते। ऐसे ही चलता रहा ये सर्कल। उसके बाद ये सारे फ़ोटोज़ उन लैब के कर्मचारी अपने दूसरे दोस्तों को देते और उसके बाद वहीं से ये फ़ोटो सर्कुलेट होने लगा पूरे अजमेर में। मतलब अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था कि सब जिसके पास पैसा था वो लड़कियों का जो नूड फ़ोटो था उसको खरीदता था, उसके बाद वो फिर उस लड़कियों को ढूंढ के और उनके साथ फिर से वो बलात्कार करते। इसी तरह ये सर्कल चलने लगा और लड़कियों के साथ दरिंदगी बहुत बढ़ने लगी। लेकिन इस वक्त दो लड़कियों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस ऑफिसर को ये बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो सारे जो लड़के इस चीज़ में फंसे हुए थे वो अजमेर दरगाह से बिलोंग करते थे और उनका एक बहुत दबदबा था। लेकिन इसके बाद फिर से ये सारे बातें सबके जहन में तब आए जब वो लड़की सुसाइड करने लगी। तभी बहुत सारे NGOs और न्यूज़पेपर वालों ने यहाँ पे आया और लड़कियों को समझा के पुलिस के थाने में उनके बारे में FIR किया। लेकिन यहाँ पे पुलिस एक बहुत नक्कारजनक भूमिका निभाई और किसी को भी गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। तब जाकर न्यूज़पेपर वालों ने लड़कियों के जो फ़ोटोज़ थे, मतलब जो फ़ोटोज़ वहाँ पे बिकते थे खुलेआम, वो फ़ोटोज़ को ब्लर करके उसके साथ जो अपराधी थे उनका असली फ़ोटो लगाकर छपाने लगे। तब जाकर अजमेर में एक बहुत बड़ा दंगा उपस्थित होता है। सारे लोग रास्ते में उतर आते हैं और अजमेर शहर को पूरा तरह से क्लोज कर दिया जाता है। तब जाकर पुलिस ने इस केस के जो 18 मेन अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया और इस चीज़ को अंजाम देने में नवज्योति न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा भूमिका था। नवज्योति न्यूज़पेपर वालों ने इन सारे तथ्यों को कलेक्ट करके अपने न्यूज़पेपर में छपाया था। इसके लिए उनको बहुत सारे धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए इन लड़कियों के लिए अपना जो न्यूज़पेपर है वो कंटिन्यू किया और नवज्योति के एकांत प्रचेष्टा से ही ये जो सारे केसेस थे ये सामने आए और इनका खुलासा होने लगा। इसी के साथ साथ एक स्थानीय व्यक्ति, इसके साथ एक लोकल न्यूज़पेपर के मालिक मदन सिंह ने भी अपना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिखाया। उन्होंने भी अपने खुद के दम पर इस चीज़ को लेकर बहुत दूर गया और वो सारी लड़कियों को इंसाफ दिलाने में बहुत बड़ा भूमिका रखा। लेकिन उसके बाद ही मदन सिंह के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है और जब मदन सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है तब बाहर में पुलिस गार्ड पे थी, लेकिन उसके बावजूद मदन सिंह को हॉस्पिटल में घुसकर जान से मार दिया जाता है। तो चलिए अब केस में घुसते हैं। तो यहाँ पर जब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुआ तब उन सबको राजस्थान कोर्ट ने 10 साल का सज़ा सुना दिया। लेकिन उसके खिलाफ पहले ये सारे अपराधी राजस्थान कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना जो केस दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने इनका सज़ा थोड़ा कम कर दिया। लेकिन इनमें ही बहुत सारे लोग फरार थे और इनमें फारूक चिश्ती जो इस चीज़ का मेन विलन था, उसने अपना एक फेक मेडिकल रिपोर्ट लाया और बोला कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके लिए पहले उसको छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में उसको कुछ सालों के लिए जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उनका कहना था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फारूक चिश्ती ने बहुत साल सज़ा खट लिया तो इसके लिए अब उसका सज़ा कम कर दिया जाएगा। मतलब इस चीज़ में साफ ये जुडिशियल सिस्टम का फेलियर नज़र आता है। और इस केस में जो बाकी सारे अपराधी हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग फरार हैं, कुछ लोग अमेरिका भाग गए हैं और कुछ लोगों को बेल पे रिहा कर दिया गया है। मतलब इस केस के सिर्फ 30 साल बाद ही इस केस का जो सारा अपराधी था वो सब बेल पे बाहर है, मतलब कोई अंदर नहीं। एक समय पे ऐसा हो चुका था कि अगर कोई लड़की अजमेर से बिलोंग करती थी तो उसकी शादी नहीं होती थी, मतलब इतना बुरा हाल हो चुका था। तो आपको इस बारे में क्या राय है, आप ज़रूर से ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जनाएं और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।